हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग वेबजी में आए हुए दो सवाल करेंगे, एक लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से और एक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों ही बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है। आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैंने चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या है, 4 identical point masses each of mass m and carrying charge plus q। ठीक है, 4 identical point masses है, हर एक का मास m है और चार्ज कितना प्लस q। placed at the corners of a square of side a। अच्छा, on a frictionless plane surface if the particles are released simultaneously the kinetic energy of the system when they are infinitely far apart। ये वेबजी 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले एक साइड स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर है मेरा, इस पे 4 चार्जेस रखे, प्लस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, साइड कितना हो गया, ए, ठीक है। अच्छा, इस चारों को एक साथ छोड़ा गया, साइमल्टेनियसली चारों को छोड़ दिया गया। जब वो ए लोग के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी हो जाएगा, जब बहुत दूर चले जाएंगे, तो पूछा है कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सब सिस्टम का होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माने चारों चार्जेस मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, initial kinetic energy of the system equal to final potential energy of the system and final kinetic energy of the system। अच्छा, दो चार्जेस के बीच में कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मान लीजिए एक Q1 चार्ज है भैया, एक Q2 चार्ज है, दोनों के डिस्टेंस कितना R, तो पोटेंशियल एनर्जी जब होता है वो Q1 Q2 बाय R होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा भैया, ये हो गया। चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दो चार्जेस है, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ऐसे भी होगा और फिर ऐसे भी होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले हम निकालेंगे। ये दोनों के बीच में पहले कितना होगा, के Q1 Q2 तो बराबर है, तो Q स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। फिर इधर भी के Q स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, इधर भी के Q स्क्वायर बाय ए, इधर भी के Q स्क्वायर बाय, मतलब 4 के Q स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। अच्छा, प्लस अभी पोटेंशियल एनर्जी और बाकी है, ये दोनों के बीच में भी होगा और ये दोनों के बीच में भी होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा भैया, ये डायगोनल है ना, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना, √2 इंटू साइड, तो √2a हो जाएगा। कितना देगा, √2a हो जाएगा। तो इधर से कितना, के Q स्क्वायर बाय √2a, इधर से भी के Q स्क्वायर बाय √2a, तो यहाँ पर 2 के Q स्क्वायर बाय √2a। अच्छा, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करो भैया, ये 4 चार्जेस है कॉर्नर्स पे रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, तो के Q स्क्वायर बाय ए होगा। तो के Q स्क्वायर बाय इंटू 4, क्योंकि 4 पेयर्स पर में। अच्छा, तो 4 के Q स्क्वायर बाय। अच्छा, डायगोनली भी हो, के Q स्क्वायर बाय √2a, के Q स्क्वायर बाय √2a, 2 टाइम्स 2 के Q। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, 0, क्योंकि उसको जस्ट रिलीज किए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, चारों चार्जेस का 0 होगा, ठीक है। फाइनली जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाएगा, तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के नीचे क्या आ रहा है, R, डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे कितने होने वाला है, 0 होने वाला है। तो के Q1 Q2 बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, वो तो रहेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेंगे। तो मेरा जो ए तो 0 हो गया, खत्म हो गया, ए 0 हो गया, ए खत्म हो गया, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आया वो इतना बराबर आया, के Q स्क्वायर बाय ए प्लस 2 के Q स्क्वायर बाय √2। लेकिन कोई भी ऑप्शंस में मेरा के नहीं दिया हुआ है, के नहीं दिया। इसका मतलब ये जो आंसर्स है वो सीजीएस यूनिट में पूछा है। सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू क्या होता है भैया, 1 होता है। सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 4 Q स्क्वायर बाय ए प्लस 2 Q स्क्वायर बाय √2a इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, लेकिन भैया अभी भी आंसर्स मैच नहीं करते, काम करते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं मैं, इस तरह मिटा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहां से Q स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लेता हूं, Q स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लिया, अंदर में बच गया 4 प्लस 2 बाय √2
ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, √2 ऊपर और √2 नीचे रैशनलाइज करते हैं, तो √2 होगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर बाय ए ब्रैकेट ओपन 4 प्लस √2 ए फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया जब वो इनफिनिटी पे, क्यू स्क्वायर बाय ए 4 प्लस √2, ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए हाँ क्यू स्क्वायर बाय ए 4 प्लस √2 ऑप्शन सी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल था। ठीक है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना पड़ता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होता क्योंकि फाइनल डिस्टेंस दूर चला गया था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिल जाता सिस्टम का। ठीक है, अच्छा एक पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता, अगर एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी पूछता तो वहां पर आपको लेना पड़ता हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, 4 बार लेना पड़ता, मतलब 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। एक पार्टिकल पूछता तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ता, मतलब इस टर्म को 4 से डिवाइड करना पड़ता, तब आपका एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता चलता। ठीक है, लेकिन पूरा सिस्टम को पूछा था, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि एक पार्टिकल का हम निकाले। अरे यहाँ पर सारे पार्टिकल्स का स्पीड सेम होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा भैया, देखिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी उतना लगेगा, इसके ऊपर भी उतना लगेगा, तो हर एक पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इक्वल अमाउंट पे लगेगा, तो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, स्पीड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए उतना वगैरह में नहीं जाना क्योंकि उतना वगैरह सवाल नहीं था। ठीक है, हम लोग सिर्फ सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो ऐसे कर लें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा कंसेप्ट पे सवाल है, अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो ये वाला सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब वेबजी में सारे सवाल स्टैंडर्ड्स आते हैं, फिजिक्स से अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं लेकिन स्टैंडर्ड सवाल आते हैं। क्या है, let the value of R for which the power generated in the circuit is maximum is given by generated। ठीक है, ये R का वैल्यू कितना होगा, ये R का वैल्यू कितना होगा कि सर्किट में मेरा जो पावर जनरेशन हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम उसके अनुसार क्या होता है कि मैक्सिमम पावर जनरेशन एक पर्टिकुलर सर्किट में कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्वल हो जाता है, तो मेरा सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है। एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई पर्टिकुलर सर्किट में अगर कभी सवाल पूछे कि इस पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेशन कब होगा, तो याद रखेगा कि इस पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस से बराबर हो जाए। ठीक है, एक कंसेप्ट यहां पर लगेगा मैक्सिमम हो जाए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको तो फाइंड करना पड़ेगा, बहुत अजीबोगरीब दिया हुआ है। तो एक काम करते, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ये वाला आर के स्मॉल आर के बराबर कर दे तो मैक्सिमम पावर जनरेशन होगा। अच्छा एक काम करते, देखिए यहां पर पोटेंशियल ए है तो यहां पर भी ए होगा। ठीक है, अरे भैया एक वायर है, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल ए है ना, तो यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी होगा, जब तक कोई करंट एलिमेंट ना आए। मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, यहां पर पोटेंशियल ए है ना, यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, बट यहां पर भी ए होगा, बट इस तरफ ए नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक करंट एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ए है, तो यहां पर देखिए कोई करंट एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा भैया यहां पर बी है पोटेंशियल, तो यहां पर भी क्या होगा, बी होगा, यहां पर भी बी होगा, यहां पर भी बी होगा, यहां पर भी बी होगा। ठीक है, तो देखिए ए वाला रेजिस्टेंस है, ए बी पोटेंशियल के अक्रॉस में, ए वाला भी रेजिस्टेंस है, ए बी पोटेंशियल के अक्रॉस में, और ए वाला भी रेजिस्टेंस ए बी पोटेंशियल के अक्रॉस में। और तरीका, तीनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के अक्रॉस में है, तो तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में। तो यहां पर इस सर्किट को हटा के ऐसे बना सकते हैं भैया, 1 2 और 3 ऐसे बना दिया, तीनों तीनों पैरेलल में है। ठीक है, फिर बैटरी ऐसे, तो आर है, आर है, तो आर है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया, आर बाय 3 हो जाएगा ना। अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहे, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच हैविंग आर वैल्यू, हर एक का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आर है, तो यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना होता है भैया, आर बाय एन होता है। अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 लगा हो
3 लाता हूं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो 10/3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, इस तीनों को हटा के क्या लगा सकते हैं, सिंपली r/3 कर सकते हैं। तो इसको हटा के मैं क्या कर लूंगा, r/3, r/3। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, r/3, इंटरनल रेजिस्टेंस बाटी का कितना r है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ r, मैं छोटा सा बना लिया, नहीं भी बना सकते, ठीक है, दिया हुआ था ए नॉट है कॉमा r, तो r/3 किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 3r। ऑप्शन है क्या, r इक्वल टू 3r, ऑप्शन सी है। तो ये दो सवाल थे, दोनों का इन डेप्थ सॉल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है, कंसेप्ट भी बता दिया कैसे करने सवाल को। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।